ये नहीं कि काटते हैं बकरी को, वैसे ब्लड चल रहा है बुरी तरह। जो आसन होता है ना जी, वो बाहर आ रहा है, उसमें होनी फिर जलन, वो फिर वो अंदर नहीं जाता था। उम्मीद हो गई मेरी खत्म की, अब बेकार ही है, अब मेरा टाइम ही कुछ कम। इनकी जो पाइल्स की कंडीशन थी, कंडीशन के बारे में आपको बता दूं, जब ये स्टूल पास करने जाते थे रोज़ सुबह, तो जब जोर लगाते थे, जोर लगाने की वजह से जो है इनका गुदा द्वार बाहर आ जाता था। हाँ जी। और गुदा द्वार बाहर आने के साथ साथ ब्लीडिंग होती थी, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती थी। तो कितने दिन आपने दवाई खाई हमारी? 1 महीना सर पूरा। तो अब 1 महीने में अब कोई दिक्कत बची हुई है आपको? भाई मैं तो इस वक्त तो मैं 100% ठीक हूँ। उस टाइम से मेरे को जब दवाइयाँ चल रही उस टाइम से बाहर भी नहीं आया। अब करता मैं काम भी ठीक, काम भी करता है। ये तो बोलता है मैं नई जिंदगी है, जो जानते मेरा आत्मा की भाई मैं कितनी परेशानी में हो गया। मतलब 1 साल आपने इतनी जगह से दवाई खाई, तो मतलब कि पहले क्यों नहीं आए हमारे पास आप? पहले सर पता नहीं था, वीडियो देखे मैंने संपर्क किया, तब हुआ है काम। तो जैसा कि आपको पता है, हम आए हुए हैं मंडी, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश, और गांव का नाम क्या? बक्सेर गांव का नाम है, और ये पड़ता है पिंजाई के पास। ये आसपास का एरिया आप देख सकते हैं। ये सामने जो ये धारे दिख रही है, ये धारे मनाली की, कुल्लू भुंतर। ये जो नीचे जो शहर है, ये क्या है? ये है कुल्लू। कुल्लू है, भुंतर है पर। अच्छा, ये कुल्लू और भुंतर, ये जो नीचे नदी है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये कुल्लू भुंतर का एरिया है, और आगे को ही मनाली है। और यहाँ पे इस टाइम हम बैठे हुए हैं, बहुत प्यारी लोकेशन है। तो इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ कौन कौन सी स्टेज की पाइल्स पे काम करती है। मेरा नाम है सर ओमचंद, उम्र है मेरी 53। बक्सेर का रहने वाला हूँ, तहसील है हमारी बाली चौकी, डिस्ट्रिक्ट है हमारी मंडी। समस्या सर यही बाबा सिर की समस्या थी, 1-2-3 साल से थी। ये थी कहीं ये होती थी, मतलब मैंने जब देखा ना इसको टॉयलेट करते समय, ये आती थी बहुत कम, उसी में आती थी, टॉयलेट में बहुत कम आती थी। फिर लगा वो बढ़ने, कब्ज भी थी। जब कब्ज होती है तब होती ज़्यादा तकलीफ, इनको ब्लीडिंग होती है। जब मैं खुद ही देखता है इस चीज़ को, तब लगता पता कि भाई ब्लड कितना चलता है। जैसे ये नहीं कि काटते हैं बकरी को, वैसे ब्लड चल रहा है बुरी तरह। जब टॉयलेट के टाइम हो, वो तो मतलब डेफिनेट होनी टॉयलेट के टाइम। एक बार हुई ऐसी कि वो नहीं हुई टॉयलेट कुछ भी, वो चली ऐसे, मेरे को पता नहीं लगा भाई क्या हो गया है। इतनी हालत खराब हो गई मेरी जी। आप बताएंगे मतलब कैसा ब्लड चलता था, मतलब कितना ब्लड आता था? ब्लड आता था काफ़ी सर, काफ़ी आता था, मतलब नीचे तक, जमीन तक पहुंचता था वो ऊपर से। ठीक है, मतलब इनका कहना है इनका ब्लीडिंग इतनी होती थी कि जो ब्लड था वो टांगों के सहारे बहते हुए यहाँ से पैरों से नीचे जमीन तक आ जाता था, पहुंचता था। अगर उसको एमएल में बात करें, कितना एमएल होता होगा? आधा गिलास, 1 गिलास, ऐसा कुछ? वो नहीं, मैं दिखता नहीं है फिर। अच्छा, देखते ही नहीं। फिर तो परेशानी बड़ा काम होना। अच्छा। जब उसको दिखने लगा नहीं, मैं देखता है ऐसे, जब पानी डाला ना, वो लाल ही लाल पूरा, जलन भी होती थी, मतलब जैसा जो आसन होता ना जी, वो बाहर आ रहा है, उसमें होनी फिर जलन। वो फिर वो अंदर नहीं जाता था। अच्छा, गुदा द्वार बाहर आ जाता? हाँ, वो आता था बाहर। फिर होती थी मेरी उस टाइम होती थी ज़्यादा तकलीफ, ऐसी दर्द होनी, तब जब उसमें रगड़ा लगना नहीं, तब होती दर्द। अच्छा। फिर ऐसी दर्द होती कि फिर अंदर नहीं जाता था ना। अच्छा। वो आता उसी टाइम जब टॉयलेट करनी। अच्छा। तो फिर होनी बड़ी भारी तकलीफ, वो जाता मतलब अंदर बड़े पूरा नहीं जाता वो अंदर, भारी रहता। फिर जो है मेरे को चलना भी नहीं, मुश्किल हो जाता है। फिर रहता है ऐसा, मैं लंबा पड़ के एक साइड हिलना भी नहीं होता, मुश्किल। ऐसे मैंने डॉक्टर ने उसको अंदर डालने की बहुत कोशिश की, अंदर भी डाल दिया, और बाहर आ रहा है, दोबारा से बाहर आ रहा है। तो मैंने सोचा कि वह मैं होना ठीक ही नहीं होना। मैं खुद परेशान था ऐसा कि भाई कि अब मेरा टाइम ही कुछ कम, मैंने कुछ टाइम तो छुपाई भी हो, क्योंकि मैंने कहा चल पता नहीं क्या चल, ऐसे ही चलता होना, क्या है साहब था। वो जब बढ़ गया ना, अब बढ़ने लगा तो मैं फिर हो गया मेरे को, मैंने फिर बताई इनको बातें, बड़ा संघर्ष किया।
जहाँ भी कई लोग बोलते रहे यहाँ जाओ वहाँ जाओ कहीं जाओ, वहाँ जाता रहा हूँ। फिर आगे गए नहर चौक, फिर वहाँ से आगे गए चंडीगढ़ शिमला। फिर तो वहाँ दवाइयाँ टेस्ट है वगैरह सारा अल्ट्रासाउंड वगैरह हर चीज़ जो है कर दे उन्होंने, फ़ायदा नहीं हुआ कुछ भी। एक लगाया उन्होंने इंजेक्शन, तो बस वो किया मैंने उनका पूरा। फिर को दूसरी बार मैं गया नहीं वहाँ, क्योंकि फ़ायदा नहीं हो गया। मान लो नॉर्मल तो होना चाहिए, तब दूसरी बार जाने के लिए भी होता है। फिर बोले यहाँ जाओ बंजार जाओ, वहाँ भी मैंने वहाँ भी गया। फिर यहाँ अपनी लोकलिटी में गया मैं बहुत जगह, वो भी खाया, कुछ नहीं हुआ। जाने का मज़ा आता तब जब अब एक गोली खाई ना, वो करेगी कुछ न कुछ % शरीर में फ़र्क डालेगी। वो एक ही राउंड में मेरा जो 15,000 रुपये हो जाता बेला, लगभग मैं 1.5 पौने 2 लाख में आ गया जी। उम्मीद हो गई मेरी ख़त्म की, अब बेकार ही है। अब खर्चा हो रहा है, काम तो चलने का नहीं हो रहा है। अच्छा, आपको ये बीमारी कैसी लगी? खतरनाक है कि ऐसी है? वो बीमारी तो मेरे को तो लगी है सबसे खतरनाक बीमारी। आपके बारे में लगा पता मेरे को, जब वो चेत वाला जो है क्या नाम है उसका, नंदलाल जी, नंदलाल से मैंने सुना कि भाई ऐसा ऐसा गया, मैं ऐसी जगह गया, फलानी जगह गया, उन्होंने भी था स्थिति बड़ी ख़राब वाला। मैंने कहा ये स्थिति तो मेरी तेरी बराबर है। अच्छा मारा, मैंने कहा वारा ये तो तंदुरुस्त हो गया, जब इतनी हैवी थी इसको ये तो हो गया वो तंदुरुस्त। मैंने उसको शेयर कर दिया। अच्छा शेयर करने के बाद मैंने फिर बाद में जो है मैंने कहा अब करते संपर्क की खुद ही। फिर किया मैंने खुद ही बात, तो मेरे को विश्वास हो गया कि भाई बड़ी अच्छा काम है। मेरा तो हालत ख़राब हो गए। फिर आपसे ऑनलाइन दवाई हमने मंगाई और दवाई मेरे को जो 1 हफ्ते में पहुंच गई। आपकी दवाई खाने के बाद हो गया मैं लगभग 5-7 दिन के बाद मेरे को लगा कुछ पता लगने कि मैं ठीक हूँ। हाँ, फिर जो आपने बताई बातें कि भाई उसको दवाई को उंगली से डालना अंदर, तब मैंने तब गया वो अंदर, तब जो लगा मतलब बस जैसे स्प्रिंग की तरह ना, स्प्रिंग होता है खींचता हूँ अंदर की तरफ। तब समझा मैंने कि अब है कंट्रोल में कुछ। उस टाइम से मेरे को जब दवाइयाँ चल रही उस टाइम से बाहर नहीं आया। अब पेट भी ठीक है, हर चीज़ मतलब खाना पीना अब करता, मैं काम भी करता है। मतलब 1 साल आपने इतनी जगह से दवाई खाई, तो मतलब कि पहले क्यों नहीं आए हमारे पास आप? पहले सर पता नहीं था। अच्छा, पता नहीं था ही। जब मैं वो क्या नाम बताया उसका, उससे लगा मेरे को पूरी डिटेल का पता। तो फिर आपने कॉल भी की थी एक बार कि क्या है, मैंने कहा मैं बड़ी हूँ तंदुरुस्त जी। तब भाई इन्होंने बोला कि मेरे को ये हो गया फायदा, तो तब विश्वास हुआ कि ठीक होने। तो कितने दिन आपने दवाई खाई हमारी? 1 महीना सर पूरा। ठीक है, 1 महीना। तो अब 1 महीने में अब कोई दिक्कत बची हुई है आपको? नहीं, अभी तो मैं ठीक हूँ। मेरे को लगता है कि भाई मैं तो इस वक्त तो मैं 100% ठीक हूँ। अब आपको 3 साल से पाइल्स थी, अगर आप 3 साल पहले हमारे पास आ जाते तो 1 महीना भी नहीं, मैं आपको 15 दिन बोल रहा हूँ। हाँ जी। तो 15 दिन में ठीक हो जाते हैं और आपका 1.5-2 लाख रुपया भी बच जाता है। ये तो मेरा आत्मा जानता है कि मैं इन दवाई से कैसे हुआ ठीक। तो आपको अपनी आप बीती बताकर कैसा लगा? नहीं, मेरे को लगा अच्छा जी। आपका केस तो कुछ भी नहीं है, हमने तो ऐसे केसेस देखे हैं जिनके गोदा द्वार पूरे ही बाहर आ जाते हैं। हाँ। और मस्सों की बात करें तो 4 मस्से 5 मस्से जिन्होंने ऑपरेशन करा लिए, ऐसे पेशेंट हमारे पास आ चुके हैं। हाँ जी। तो आपका जो केस है, देखो हम हर एक केस से हम मिलाते हैं लोगों को, ताकि लोगों को पता लगे कि हर तरह की पाइल्स का इलाज है आयुर्वेद में। हाँ जी। ये तो बोलता मैं नई जिंदगी है जो जानते मेरा आत्मा की भाई मैं कितनी परेशानी में हो गया। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी अपनी बीमारी को छिपा रहा है तो टाइमली वो संपर्क कर सकता है। और मैं एश्योरिटी देता हूँ आपकी बीमारी कब ठीक हो जाएगी किसी को पता नहीं लगेगा। अगर कोई छुपा रहा है, किसी को शर्म आती है, तो बेफिक्र होकर आप कॉल करिए। आपकी सभी जानकारी को बिल्कुल गुप्त रखा जाएगा और किसी को पता नहीं लगेगा आप कब ठीक हो गए, और आप ये भी पता नहीं लगेगा कब पाइल्स आपकी ठीक हो गई, कि आपको कभी बवासीर भी था। जीवन आयुर्वेदा की दवाई मैंने खाई थी, तो उससे मैं तंदुरुस्त हो गया जी। हाँ, ना मुझे तो नया जन्म मिल गया। ये पता मेरे को था नहीं
जब पहले से पता होता तो तब तो मैं इतना पैसा तब रहेगा मेरे पास ही, घर में रहेगा, वो बस्ट में रहेगा, हो गया मेरा अब ऐसे ही फालतू में। तो देखिए मेन मकसद यही है, हम हर एक एरिया से हम पेशेंट ज़रूर लेते हैं, हर एक एरिया कवर करते हैं ताकि सिर्फ आपको बता सके, लोगों को पता ही नहीं है आयुर्वेद में पाइल्स का इतना अच्छा इलाज है हाँ जी, हाँ कि जी। बीमारी को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। जड़ से ख़त्म करने का मतलब ये होता है कि आपकी बीमारी जो है दोबारा ना हो, अगर एक बारी पाइल्स ख़त्म हो गया है तो दोबारा ना हो, इसी पर हम काम करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और इसका उदाहरण आप हमारी पुराने हमारा पूरा पेज आप चेक कर सकते हैं, साल 2-2 साल 3-3 साल पुराने जो है केसेस आप देख सकते हैं। हम हर एक पेशेंट का एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस डालते हैं ताकि किसी ने मिलना हो तो वो आके पेशेंट से मिल भी सकता है। आपको बिल्कुल, कोई बिल्कुल, दिक्कत तो नहीं है इससे? कोई पेशेंट अगर आपको पूछे तो बताएंगे आप हमारे बारे में? बिल्कुल बताएंगे जर, बिल्कुल। मैं तो पूरी राय दूंगा बंदे को, भाई खुल के जाओ और मैं भी सपोर्ट करूंगा।